हेलो बच्चों, माई सेल्फ आदिल खान फ्रॉम कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा, फिजिक्स का छोटा सा अदना सा टीचर। फिर से हाजिर हूँ आपके लिए जे एडवांस पीवाईक्यू सीरीज लेकर। लास्ट कुछ लेक्चर्स हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन वेक्टर्स और प्लेन के क्वेश्चंस किए थे। तो टू डायमेंशन मोशन और मोशन इन प्लेन के अगले क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँ आपके साथ वापस से। सामने आपके बोर्ड पे एक सवाल है, जेई एडवांस्ड। ये जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है, 2019 का है आई थिंक। जेई एडवांस्ड 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए 2019 तक चला गया है, तो जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है ये। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एंड विथ एन इनिशियल स्पीड यू नॉट। नॉर्मल सी बात है, एक बॉल थी, ये बॉल थी, इसे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका यू नॉट स्पीड से। For the resulting projectile motion, the magnitude of average velocity of the ball up to the point when it hits the ground for the first time is v1। बॉल यहां से चली, यहां पहुंची, जब यहां पहुंची तो इसका एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है v1। कितना दिया हुआ है? v1। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी हमें पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऑब्वियसली बात है, बॉल यहां से यहां पहुंची, बॉल यहां से यहां पहुंची, ठीक है। तो ये जब बॉल यहां से यहां पहुंची तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? r1, और टाइम कितना लगा होगा उसको? t1, टाइम ऑफ फ्लाइट। पक्की बात है। आगे क्या कह रहा है ये? आगे क्या बोल रहा है ये कह रहा है, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रिबाउंड्स एट द सेम एंगल थीटा बट विथ अ रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ यू नॉट बाय अल्फा। अगली बार जब ये रिबाउंड की तो इसका स्पीड जो है वो यू नॉट बाय अल्फा हो गया, बट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल थीटा है वो वही है जो पहले था। आई बात समझ में? ऐसा हुआ, ठीक है। इट्स मोशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एज शोन इन फिगर। बार बार कंटिन्यू होता रहता है लंबे समय के लिए। लंबा समय बोले तो इनफाइनाइट। अगली बार वापस से यहां पे उसका वेलोसिटी होगा यू नॉट बाय अल्फा, अगली बार इसका वेलोसिटी होगा यू नॉट बाय अल्फा स्क्वायर। कितना होगा? यू नॉट बाय अल्फा स्क्वायर। आई बात समझ में? बट एंगल जो हॉरिजॉन्टल से वही थीटा रहने वाला है। अगली बार इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा यू नॉट बाय अल्फा क्यूब, अगली बार यू नॉट बाय अल्फा की पावर 4, बट हॉरिजॉन्टल से एंगल हमेशा थीटा रहने वाला है। ये सवाल ने बोला है और ये इनफाइनाइट टाइम के लिए प्रोसेस चलने वाला है। आगे क्या कह रहा है? आगे बोल रहा है ये कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन इज 0.81, यानी जब लंबे समय तक मोशन चल रहा है, इस पूरे मोशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 0.8 v1 है। यानी पहली बार जब मोशन हुआ था उस टाइम एवरेज वेलोसिटी v1 था, अब जब हो रहा है तो कितना है? 0.8 v1। तो इसने बोला है द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अरे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए जब पहली बार मोशन हुआ तो ध्यान दीजिए, फॉर द फर्स्ट मोशन, ध्यान दीजिए, फॉर द फर्स्ट मोशन अगर मैं एवरेज स्पीड का बात करूं तो जो v एवरेज होगा वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? r1, टोटल टाइम कितना है इसका? t1। पक्की बात है। तो यहां से r1 रेंज का फॉर्मूला पता है कितना होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो ये हो गया u नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी डिवाइडेड बाय टाइम का वैल्यू कितना होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा 2u नॉट साइन थीटा अपॉन जी। जी से जी कैंसिल आउट, ये सॉरी यहाँ पे u स्क्वायर नहीं होगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। तो यहाँ पर जो होगा वो जस्ट यहाँ पर यू नॉट स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ यू नॉट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक यू नॉट से एक यू नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हुआ यू नॉट एज इट इज, साइन 2 थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ये गया ये गया ये गया ये गया, और ये जो एवरेज वेलोसिटी इस टाइम आई है वो कितनी आई है? v1। तो आपको यहाँ से v1 का जो वैल्यू आ चुका है वो कितना आ चुका है? v1 का वैल्यू आ चुका है u नॉट
कॉस थीटा, इसका इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब क्या हुआ, दोबारा मोशन हुआ, अगली बार रेंज हो जाएगी आपकी R2 और टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने बोल दिया T2। अगली बार रेंज हो जाएगी R3, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा T3। और इस टाइप से ये चीज इनफाइनाइट टाइम के लिए चलती रहेगी। पक्की बात है। जब ये इनफाइनाइट टाइम के लिए चलती रहेगी तो अब जो एवरेज वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। आई बात समझ में? तो अब इस टाइम जो एवरेज वेलोसिटी होगी नई वाली, अगले केस में वो होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। थीटा तो चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। समझ में आया था? पहली बार स्पीड कितनी थी, u0, अगली बार u0 बाय अल्फा, अगली बार u0 बाय अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। चलिए, तो इसके लिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो जो अब एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अब जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए। R1, R कितना था, R का फॉर्मूला हम लोग को पता है, लिख के रख लेते हैं ताकि आसान रहे हमें। R का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो जो R1 है वो हो जाएगा u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी प्लस R2, u का वैल्यू कितना हो जाएगा, u0 बाय अल्फा, तो ये हो जाएगा u0 स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर इनटू साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, अगली बार वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u0 बाय अल्फा स्क्वायर, कितनी हो जाएगी, u0 बाय अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा u0 स्क्वायर अपॉन अल्फा की पावर 4 साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये चीज जाती जाएगी कहां तक, इनफाइनाइट तक, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो ये हो जाएगा 2u0 साइन थीटा अपॉन जी। अगली बार हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u0 बाय अल्फा साइन थीटा बाय जी, अगली बार हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u0 बाय अल्फा स्क्वायर साइन थीटा बाय जी। कहां तक जाता जाएगा, इनफाइनाइट तक। कहां तक जाता जाएगा, इनफाइनाइट तक। ऊपर से मैं क्या करूं, v एवरेज जो है, जो v एवरेज है इस बार, ऊपर से मैं u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी कॉमन ले लूं। ठीक है, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1 बाय अल्फा स्क्वायर, वहां बचेगा 1 बाय अल्फा पावर 4 अप टू इनफाइनाइट, डिवाइडेड बाय, नीचे से मैं 2u0 साइन थीटा बाय जी कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2u0 साइन थीटा बाय जी, मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचा 1, यहां बचा 1 बाय अल्फा, यहां बचा 1 बाय अल्फा स्क्वायर, कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है बाबा, तो यहां से देखो एक g से g कैंसिल हो गया, एक u0 से एक u0 कैंसिल हो गया। आगे देखिए, तो यहां से v एवरेज जो आ जाएगा, ऊपर बचा u0, ऊपर बचा u0, साइन 2 थीटा को अगेन लिख दिया मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, पक्की बात है। आगे देखिए, क्या ये जीपी बन रही है, 1 प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा की पावर 4, तो कॉमन रेशियो कितना है, 1 बाय अल्फा स्क्वायर। तो इनफाइनाइट जीपी का सम हमें पता है a अपॉन 1 माइनस आर, कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, तो इसका सम हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है,
डिवाइडेड बाय, यहां देखिए यहां बचा था 2 sin थीटा, अगेन इनफाइनाइट जीपी, कॉमन रेशियो 1 बाय अल्फा, इनफाइनाइट जीपी का सम वापस से a अपॉन 1 माइनस आर, यानी 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा। ठीक है साहब, तो यहां से 2 sin थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अभी ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये कितनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये है 0.8 v1। कितनी है, 0.8 v1 इज इक्वल टू कितना है, u नॉट कॉस थीटा। ठीक है, यहां से मैं नीचे से अल्फा स्क्वायर का एलसीएम ले लिया, तो ऊपर आ गया ये अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां हो गया अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। ठीक है, एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो गया, ये हो गया 0.8 v1, ये हो गया u नॉट कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर हो गया अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकता हूं मैं अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 ऊपर चला गया, तो ये हो गया अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1 से अल्फा माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 0.8 v1 इज इक्वल टू u नॉट कॉस थीटा अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। अब हम लोगों ने एक इक्वेशन 1 छोड़ रखी थी लिख के, तो वहां से अगर मैं बात करूं, देखिए ये रहा v1 कितना था, u नॉट कॉस थीटा, यानी यहां जहां पर u नॉट कॉस थीटा है उसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, v1 लिख सकता हूं। ये रहा u नॉट कॉस थीटा, इसकी जगह लिख दिया मैंने v1, तो ये हो गया 0.8 v1 इज इक्वल टू v1 इंटू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, v1 से v1 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 0.8 अल्फा प्लस 0.8 इज इक्वल टू अल्फा, पक्की बात है, ये उधर चला गया, तो ये हो गया 0.8 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 0.8 अल्फा, यानी ये हो जाएगा 0.2 अल्फा, तो जो अल्फा हो जाएगा 0.8 अपॉन 0.2, तो जो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4। न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, अल्फा का जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है वो कितना रहा है, 4। तो बेसिकली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। काफ़ी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआओं में याद रखिएगा।